हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, जो आपको कल होमवर्क दिए थे उसका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए आज डेट हो गया 28/12/2024। तो पहला हमको सवाल दिया हुआ है कि गिवन द प्लुरल फॉर्म, हमको क्या करना है, सभी टिश्यू का इसका प्लुरल लिखना है। तो देखो यहाँ बुक है तो इसका बुक्स हो जाएगा। सभी को क्या करना है, मिलाते चलना है। ओके, आप देखो टेबल है तो टेबल्स लिख दीजिए, टेबल। हॉर्स है तो हॉर्सेज हो जाएगा, फिर ट्री हो जाएगा ट्रीज, फिर डेस्क का डेस्क हो जाएगा, फिर बेंच का बेंचेज हो जाएगा। यानी जिसके लास्ट में CH रहता है तो हम ES जोड़ के बनाते हैं प्लुरल। बस है तो क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा। डिश है तो डिशेज हो जाएगा। जिसका सही है वो करेक्ट करते चलना, जिसका गलती हो सही करना अपना। बॉक्स है तो बॉक्सेज हो जाएगा। टॉय है तो टॉय हो जाएगा। अब देखो हम तुमको वो डिस्कशन समझाते हैं बीच फंडा में। बीच फंडा में ये है कि SSSCH या SH या X रहे, यानी कोई भी नाउन के अंत में ये सब तुमको दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें ES जोड़कर उसका प्लुरल बना देंगे। यदि तुमको कोई Y से पहले कोई तुमको भावेल दिखे, Y से पहले कोई भावेल दिखे, उसमें S जोड़कर हम प्लुरल बना देंगे। यदि हमको Y से पहले कोई कंसोनेंट दिखे, कंसोनेंट दिखे, तो हम उसमें ES जोड़कर प्लुरल बना देंगे। उसी तरह क्या है, मोंकी है तो मोंकी से पहले भावेल है तो हम क्या कर देंगे, मोंकीज हो जाएगा। अब देखिए फ्लाई से पहले क्या है, सॉरी इसमें IS जोड़ेंगे। फ्लाई है तो क्या हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा। लेडी है, Y से पहले कंसोनेंट है तो हम IS जोड़ देंगे तो लेडीज हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कहता है, बेबी है, Y से पहले हमको कॉन्सोनेंट है तो इसमें IES जोड़ देंगे, बेबीज हो जाएगा। फिर हीरो है, O से पहले कोई कंसोनेंट रहे, क्या रहे, O से पहले कोई कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट रहे तो हम उसमें ES जोड़ देंगे। यदि O से पहले कोई हमको भावेल रहे तो हम उसमें S जोड़ देंगे। देखिए O से पहले हमको क्या दिखता है, कंसोनेंट, तो इसमें हम ES जोड़ेंगे, यानी हीरो का हीरोज हो जाएगा। अब क्या है, मैंगो है, मैंगो में हमको क्या दिखता है, कंसोनेंट दिखता है, तो हम O से पहले कंसोनेंट है तो हम ES जोड़ देंगे, यानी मैंगोज हो जाएगा। फिर रेडियो है, इसमें क्या होता है कि O के पहले क्या है, I है, तो हम एक चीज तुमको बताते हैं, रेडियोज हो जाएगा, रेडियोज हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि रेडियो होगा कि रेडियोज हो जाएगा, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सही होगा। तो हम तुमको बोल दे कि ये ES गलती होगा, ये सही हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, O से पहले तो क्या है, भावेल है, हम भावेल से क्या लगाते, S लगाते, इसलिए रेडियो सही हो जाएगा। अब देखिए थीप है, एगो फंडा और समझाते हम आपको। कोई भी नाउन के अंत में, कोई भी नाउन के अंत में EF या F रहे, F रहे या F ही रहे, F या रहे या F ही रहे, उससे पहले हम क्या करेंगे, VS जोड़कर उसका प्लुरल बनाएंगे। कोई भी नाउन के अंत में F या F ही रहते तो हम उसमें VS जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। यहाँ पे देखो रेडियोज हो जाएगा। इसमें यहाँ पे समझ लेते हैं थीप है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमको एक फॉर्मूला मालूम है कि कोई भी अंत में F रहता है या F ही रहता है, उसमें हम VS जोड़ते हैं तो थीप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। यहाँ पे नाइफ है तो क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा, BE हट के। अब उल्फ है तो F हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्फ्स हो जाएगा। ओके गाइस, एगो एक्सप्रेशन है, इसको याद रखिएगा अपना। रूफ है तो रूफ का रूप्स हो जाता है, इसमें VS नहीं बदलता है, रूप्स हो जाता है, S हो जाता है वहाँ। ओके, अब मैन है तो क्या हो जाएगा, इसका भी याद रखिएगा, मेन हो जाता है। फुट का फीट हो जाएगा, ओमेन का ओमेन हो जाएगा, ओमेन का ओमेन हो जाएगा। और ग्रैंड सन यानी पोता तो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। अब ओमेन डॉक्टर है तो ओमेन डॉक्टर हो जाएगा। अब शिप है तो हमको पता है कि शिप का प्लुरल नहीं बदलता, तो शिप का हम शिप लिखेंगे।
एक हम आपको लिखवाए थे फीस, तो फीस का पूरा नहीं बदलता है, फीस का फीस ही रह जाएगा। स्कूल है तो स्कूल में हम एस जोड़ देंगे, स्कूल हो जाएगा। वॉच है तो वॉचेज हो जाएगा। टैक्स है तो टैक्सेज हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारा था 30वां सवाल, ये मैंने फुलर बना दिया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपका जो ट्रांसलेशन चलता है वो हम बता भी दिए हुए थे कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन चलता है। यहाँ पे हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 27 से। एक्सरसाइज 26 मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि वर्ड मीनिंग पहले देखते हैं। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए वर्ड मीनिंग। तो देखिए, सूर्य का हो जाएगा सन, और पृथ्वी का अर्थ, स्काई, और आकाश का हो जाएगा स्काई, और नीला का हो जाएगा ब्लू, BLUE। महाकाव्य मतलब इपिक, EPIC, इपिक। पहाड़ यानी माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। आपका है हारमोनियम मतलब हारमोनियम, HARMONIUM, हारमोनियम। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल, MUSICAL, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रसिद्ध मतलब फेमस, प्रसिद्ध मतलब फेमस। लाल किला, रेड अब क्या है, लाल किला मतलब रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। प्रशांत महासागर, कौन बताएगा प्रशांत महासागर का इंग्लिश? यानी पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। गहरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीप, डीप, DWP, डीप। तीसरा को इंग्लिश में? थ्री नहीं, थर्ड। थर्ड मतलब तीसरा, या थ्री मतलब 3 होता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज 27 के वर्ड मीनिंग में है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 27 का भी एक्सरसाइज करने हैं। तो ये इसको आप उतार लीजिएगा, कॉपी कलम लेके साथ बैठिएगा। तो इसको उतार लीजिए। ठंडा लग जाएगा तो सब मेरा स्टाइल निकल जाएगा भाई। टोपी पहन लो, स्टाइल से बोल का चीज है। सर को बचाना बैठ, एको घंटा इस सही से नहीं बैठता है, जेकर नाम शिवानिया। हमार नाम ही तो क्या जैसे ले लीजिए, शिवानिया नाम ना है, शिवानी नाम नहीं। आगे वाला देख लो, पीयूष को भी लिखो रे, हाली हाली। इसको भी बना के नहीं लिखा पाएगा तो तुम भी सम एग्जांपल पढ़ला। अभी बना के दिखाना। चांद सुंदर, अरे इसका स्पेलिंग कहाँ लिखा है चांद का? अरे भैया बता दे, चांद की इंग्लिश कहती है चंदा मामा। जरा से चंदा मामा, मून। चांद यही ना होगा तो चांद नाम खाली मून होता है। गोल माने क्या चांद, होता है? चांद, राउंड। चांद। हाँ, राउंड माने गोला। ब्यूटीफुल। मैं हल्के हल्के दीजिएगा। मैं पहला लड़का, कौन के? मैं पहला लड़का था। एवरेस्ट। पहला लड़का था। स्कूल में चांद हो। तो तुम्हें एक्सरसाइज 32 बनाए? हाँ, कौन के? हां, गोल पूरा मार्च में हम नहीं पढ़ेंगे, मार्च नहीं पढ़ेंगे, पूरा मार्च नहीं पढ़ेंगे कि मैं घर खुशियां ही खुशियां रहेगा। कल कौन खुशी आ जाए तेरा सबके? बहुत बड़ के खुशी है। फिर बाहर जाएंगे। अच्छा, फिर विकास भी एक साथ है। विकास में जाएंगे। फिर 13 मार्च के देखिए, 13 मार्च को मेरे कंचन का बर्थडे, 14 मार्च को होली है, 15 मार्च के विकास भैया का ब्याह है। फिर उसके आएंगे तो फिर पापा जी के साथ जाएंगे। चलो तो हम अपना आदमी बना लेंगे तब। 13 मार्च आगे के होली। भैया अच्छा, अभी बात टाइम बाकी है ना, तो लोग हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो सब बोल देता है मगर नहीं कदम या होगा, आप जाएंगे नहीं, बाहर घूमने नहीं जाएंगे, पैसा ना कौड़ी है, चल जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हाँ भैया नहीं जाएंगे, पैसा ना कौड़ी ढुआ चलो। देखो कोई तुम हो ना तो पहले नहीं बोलना चाहिए, वो भी किसी को नहीं।
आप जानते हैं ना तो नहीं होता है, नहीं होता है पूरा। हाँ वो हम भी जानते हैं। हमको चौराहे में नहीं है, अब आएंगे। तो सब तो आइए जाएगा, तो हम तुमको बनाने के लिए केला दे रहे हैं। सब तुमको आइए जाएगा, हम तुमको बनाने के लिए केला दे रहे हैं। एवरेस्ट हिमालय लगा की के बनाएगा। सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तन्ने जी डाले थे वीडियो, गाता भैया इस पे कम से कम 30 को व्यू गया था। बोलो चोटी का पिक के पिक पिछाई तो 7 को गिल होता है, आ आज तो 100 हो गया होगा। ना बीच में छोड़ दिए थे ना, वही खेले बीच में डालते रहते तो 100 ही पूछ जाता। कौन सी पूछा? सबसे ऊंची चोटी है। जियो कितना पर पूछा तो पैसा मिलता है? जियो अभी ना कहे हैं। लाइक होता है 1 लाख, मिलियन में जाता है तभी मिलता है पैसा। हम कहाँ जियो हुआ के बात किए हैं। गोल्ड प्ले बटन मिले छे। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। वे कितने भारी भारी देते हैं। रामायण हिंदुओं का धर्म। तुमको इसलिए भारी लग रहा है बच्चा। बच्चा कि तुम तुम- हो अभी छोटे क्लास का बच्चा। तुम अभी 1 क्लास का है, नहीं, ये ये है अभी 7 क्लास का बच्चा तुम रहता है रोज ट्रांसलेशन, कक्षा। इसलिए तुमको भारी लग रहा है। जीवन करा दिए तो हम हाँ तो ये ट्रांसलेशन जूनियर 7 नहीं। ए भाग दो। सेवन क्लास में थे इंग्लिश में। काम इजी करवाते तो पता चलता कि यह राम है बस। दिस इज राम। गंगा एक पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। गंगा एक है हमारे पवित्र नदी दुनिया हाथ है। देंगे ठीक कर देंगे। मासूर सिवानी आके थोड़ा मार नहीं लगता तो समझता है कि कुछ नहीं कहेंगे। छठवा हटिए ना, हमको नहीं दिखता है। शौस तबला बिहार में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। हाँ प्रसिद्ध है। 8वां में नंबर पर लिखल है तबला। हम देखो इसको क्या करना है, घर से चटोल में बना के लाना। और 9 गो है, 9 कल समझा देंगे। ठीक चलो चलते हैं ग्रामर। ग्रामर कभी 8 करवाए हैं। 8 बना लगभग हम 2 पर मतलब पहले पर 2 लिख दे, एक पर 0, अतरा पर 2 और शिवानी पर 4 और यहाँ पर 5। ना शिवानी में 5 नहीं। ठीक इंग्लिश टेस्ट चलो लिखो। हाँ टॉपिक है हमारा नंबर। ओके नंबर हमारा टॉपिक है, जिसमें हम क्या कर लिए हुए थे कि 11 गो रूल पढ़ लिए हुए थे। ओके हमको 12 रूल पढ़ना। देखो 12 में क्या कर रहा है कि 10 को रूल पढ़वे किए हैं हम लोग। नाउन्स के पढ़ा दिए हुए हैं। कुछ कभी नाउन्स में के ना पढ़वाए है। पढ़ा दिए सभी देख दाख क्या ना। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते तो भैया 2 से तक पढ़ाई भी किए हैं। देखो जैसे देखो कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं। जैसे अभी हम समझाए सीप, तो सीप का जो सिंगुलर और प्लूरल क्या रह जाएगा, सीप का सीपे रह जाएगा। ओके गाइस छूट गया है। देखो कर रहा है 12 नंबर की कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा सिंगुलर रहेगा उसी प्रकार से प्लूरल रहेगा। मतलब सीप है तो सीप भी सिंगुलर है। हम आपको समझाए सीप का सिंगुलर क्या होगा, सीप का सिंगुलर तो सीप ही हो जाएगा। खोलो छूट 1 सेकंड में। और यदि हम बोल दिए कि सीप का प्लूरल क्या होगा, तो सीप का प्लूरल हमको सीप ही मिलेगा। ओके गाइस उसी तरह से हम आगे देखते हैं।
जैसे डियर का हो जाएगा। पैसा लाता प्याज लगे छे खेला बना के उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा प्याज ना छे पाइस। पाइस हो जाएगा हैं पेटी के बगल में पाइस। तो पैसा लगा ना पाइस मतलब पैसा। छे खोलने वाली जब आगे देख लो पुलिस। पुलिस का पुलिस हो जाएगा। अब तुमको हो जाएगा सीरीज। सीरीज सीरीज मतलब श्रृंखला। श्रृंखला। आगे देख लो स्वाइन। स्वाइन मतलब सुअर। सुअर। स्वाइन मतलब सुअर। आगे देख लो, यहीं तक रहने तो बहुत है। आप देखो 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कर रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग, कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता। हाँ उतारिए ना। जैसे देखो 13 में करा कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है। कहने का मतलब है कि उसका सिंगुलर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होगा। जैसे में देखो एल्फ्स मतलब भिक्षा। एल्फ्स मतलब भिक्षा। आगे क्या है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। एथलेटिक्स मतलब खेल कूद। खेल कूद एथलेटिक्स। आगे तुम्हारा हो गया रीचेज। रीचेज मतलब संपत्ति। संपत्ति। आगे तुम्हारा हो जाएगा सीजर्स। सीजर्स मतलब कैंची। कैंची। आगे देख लो स्पेक्टरस। स्पेक्टेक्लस मतलब चश्मा। आगे हो जाएगा ट्राउजर्स। ट्राउजर्स मतलब पाजामा। पाजामा। अब देख लो टोंग्स। टोंग्स मतलब चिमटा। चिमटा। बड़ा हंसी आ रहा है थोड़ा सा, अभी बताते हैं। अब देखो कार्ड्स। कार्ड्स मतलब ताश। कार्ड्स मतलब ताश। अब देखो स्केल्स। स्केल्स मतलब तराजू। 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 आगे क्या करा थैंक्स। थैंक्स मतलब धन्यवाद। 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 उसके बाद है एसेज। एसेज मतलब राख। एसेज मतलब राख। यहीं तक रहने दो। हाँ वहाँ पे ए टी एन है कि एच है? कौन नंबर में 12 की 13? 13 में ATH है। एच है। हाँ एथलेटिक्स। खेलकूद। हाँ एक बार ध्यान दो इस पे। करा है कि 12 नंबर में कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं। कहने का मतलब जो सीप है, सीप हमारा सिंगुलर होगा और प्लूरल दोनों होगा। सीप का नहीं प्लूरल बदलेगा। ओके गाइस, अब जैसे सीप हो गया, डियर हो गया, पाइस। पाइस मतलब पैसा। पुलिस हो गया, पुलिस का प्लूरल क्या होगा? पुलिस होगा। ना कि पुलिस का तुम क्या करना, पुलिस का पुलिसेज लिख देना, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। ओके गाइस, पुलिस का पुलिसे रहेगा। सीरीज का सीरीजे हो जाएगा। स्वाइन मतलब सुअर हो जाएगा। 13 में क्या करा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में होता है। ऐसे नाउन जिसका खाली सिर्फ प्लूरल में होगा, नहीं वो सिंगुलर में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में। जैसे एलम्स मतलब भिक्षा। एथलेटिक्स मतलब खेल कूद। रिचेज मतलब संपत्ति। सीजर्स। सीजर्स देखो, सीजर्स। सीजर्स मतलब क्या होता है? कैंची। ये कौन क्या इसका हम प्लूरल बनाए तो क्या होगा? इसका प्लूरल क्या है? सीजर्स है। इसका यदि हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या होगा? इसका सिंगुलर नहीं बनेगा। ये क्योंकि ये क्या होते हैं? हमेशा ही
पुलर होते हैं। इसका पूरे सिंगुलर नहीं बनेंगे, ये हमेशा पुलर होता है। जैसे स्पेक्टलस हो गया यानी चश्मा हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टॉन्ग्स यानी चिमटा, कार्ड्स हो गया, स्केल्स हो गया, थैंक्स हो गया, ऐसे मतलब राख जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से हम जाएगा इटीसी इत्यादि। ओके, तो आगे चलते हैं। क्या गो बच्चा? 14 15 दो गो है, तो इसको लिखो। लिखे हाँ, लिख के दे दो। आगे देखो, हमको है 14। देख लिया 14 में क्या कर रहा है कि कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं। दे देंगे पास। हाँ, आपको बता दे थी करा है कि कुछ नाम देखने में सिमिलर लगते हैं। और उसी के बाद कह रहा है कि परंतु यस यस वास्तव में प्लूरल लगते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं, नंबर में एक तो पढ़ा रहे एक तो बात करे छी। होते हैं। जैसे चिल्ड्रेन हो गया, पीपुल हो गया, फिर पब्लिक हो गया, तब इटीसी। पहले लिख लेते हैं तब आपको एक बार समझा देते हैं। करा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है। करा जैसे जितना भी वर्ड में लिखवा रहे हैं ऐसा में याद रख लाना। जैसे पोएट्री मतलब काव्य, इपिको मतलब महाकाव्य होता है, और पोएट्री मतलब काव्य। ये छोड़ दो। इसके बाद लिखो फर्नीचर। फर्नीचर माने फर्नीचर मतलब फर्नीचर ही होता है, लकड़ी का सामान होता है, इसके से बनता है। अल्फाबेट लिखो वर्णमाला। उसके बाद लिख लो टी, चाय, फिर कॉफी, फिर उसके बाद मनी, फिर उसके बाद म्यूजिक, फिर उसके बाद परसेंटेज, फिर उसके बाद नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेज यानी ज्ञान। फिर उसके बाद है स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। तब फिर लिखो लगेज मतलब सामान, फिर उसके बाद लिखो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, फिर उसके बाद लिखो मैथमेटिक्स, फिर इसके बाद लिखो फिजिक्स। परंतु वास्तव में फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। फिर उसके बाद लिखो एडवाइस मतलब सलाह। फिर उसके बाद लिखो न्यूज, फिर लिखो रहने दो इतना ही न्यूज। देखो कह रहे हैं आपको कि कुछ नाम देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वास्तव में प्लूरल नंबर में होते हैं। कह रहा है कि कुछ नाम सिंगुलर तो लगते हैं मगर वास्तव में वो प्लूरल होते हैं। यानी कह रहा है कि चिल्ड्रेन देखने में हमको सिंगुलर नंबर है चिल्ड्रेन, इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, इसका प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रेन। ओके, तब इसके बाद पीपुल और पब्लिक ये दोनों क्या प्लूरल वर्ड है। आगे कह रहा है 15 में कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है। यानी ऐसे नाउन जो आपको लगेगा प्लूरल है
मगर वो सिंगुलर में होता है। जैसे आपको हम बोल देते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, तुमको लग रहा है ना प्लूरल वर्ड है, इसमें एस जोड़ दिया मगर ये है सिंगुलर वर्ड। उसी तरह पोएट्री मतलब काव्य, ये भी क्या, ये सभी सारे हमारे सिंगुलर वर्ड है। देखने में आपको प्लूरल लगता होगा मगर है क्या, सिंगुलर। फर्नीचर हो गया, अल्फाबेट हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, मनी। मनी क्या है, तुम्हारा पैसा, यानी तुमको एक सिंगुलर, ये आपसे पूछ सकता है कि मनी कौन सा नाउन है, तो मनी आपको बोल देना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हमको सिंगुलर बोलना है। फिर म्यूजिक हो गया, परसेंटेज हो गया, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान जो होता है वो कौन सा अथी है, सिंगुलर है। फिर स्टेशनरी हो गया मतलब लेखन सामग्री। फिर लगेज, फिर पॉलिटिक्स, फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एडवाइस, न्यूज। ये सभी क्या है, सलाह। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपको सिंगुलर वर्ड हैं। देखने में प्लूरल लगता है मगर है क्या, सिंगुलर। तो ये टॉपिक हुआ खत्म। अगला टॉपिक पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी पहले हम एक्सरसाइज करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहीं तक हैं।